अमेरिकी समाचार एजेंसी द एसोसिएटेड प्रेस और कतर के समाचार चैनल अल जजीरा ने शनिवार को इजराइल से उनके दफ्तर पर हुए हवाई हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। द एसोसिएटेड प्रेस ने इजराइल के हमले को भयावह और चौंकाने वाला बताया है, जबकि अल जजीरा ने कहा है कि इजराइल पत्रकारों को गजा में उनकी ड्यूटी करने से रोक रहा है। शनिवार को इजराइल ने गजा में स्थित एक बहुमंजिला इमारत को एक हवाई हमले में ध्वस्त कर दिया है, जिसमें इन दिनों मीडिया संस्थानों के दफ्तर हुआ करते थे। समाचार एजेंसी द एसोसिएटेड प्रेस ने लिखा है कि शनिवार को उन्होंने इजरायली सेना को कई कॉल कर इस हमले को रोकने की गुजारिश की थी, लेकिन इजरायली सेना ने उनकी एक नहीं सुनी। एपी ने अपने बयान में कहा है कि हमने इजरायली सरकार से अनुरोध किया था कि इस इमारत में हमास के होने का सबूत दे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। एपी का ब्यूरो इस इमारत में पिछले 15 सालों से था। हमें आज तक कोई संकेत नहीं मिला कि इस इमारत में हमें हमास की मौजूदगी मिली हो। यह बहुत ही भयावह स्थिति है। गजा में जो कुछ भी हो रहा है अब दुनिया को बहुत कम पता चलेगा, क्योंकि हमारे दफ्तर तबाह कर दिए गए हैं। अमेरिकी समाचार एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि शनिवार को जिस वक्त इजराइल ने हमले की सूचना दी, तब हमारे 12 पत्रकार गजा ब्यूरो में काम कर रहे थे। इजरायली सेना ने इमारत खाली करने के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय दिया था, लेकिन सौभाग्य से हमारे सभी पत्रकार अपनी जरूरत का सामान, थोड़ा बहुत सामान लेकर दफ्तर से निकलने में सफल रहे, जिसके कुछ ही देर बाद इजराइल की 3 मिसाइलें उस 12 मंजिला इमारत से टकराई और देखते ही देखते उसे धुआं के गुब्बार में तब्दील कर दिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता की वकालत करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने इजराइल के इस हमले की निंदा की है। इन संस्थाओं ने इजरायली सेना पर आरोप लगाया है कि वो मीडिया के काम को सेंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसके द्वारा किए जा रहे कथित युद्ध अपराधों के बारे में दुनिया को बताया नहीं जा सके। इस हवाई हमले को लेकर इजरायली सेना ने दावा किया है कि जिस बहुमंजिला इमारत को उसने गिराया है, जिसमें मीडिया संस्थानों के दफ्तर और कुछ लोगों के घर भी थे, उसी इमारत में किसी एक माले में चरमपंथी संगठन हमास की सैन्य खुफिया टीम बैठती थी। समाचार चैनल अल जजीरा ने बताया है कि अल जला नाम की इस बिल्डिंग में जहां कई दफ्तर हुआ करते थे, वहां पर बहुत से लोगों के घर भी थे। उसे खाली करने के लिए इजरायली फौज से सिर्फ 1 घंटे का समय दिया गया। फोन के जरिए इसकी सूचना दी गई थी। जब हमने कहा कि हमें थोड़ा और समय दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। अल जजीरा मीडिया नेटवर्क के कार्यवाहक महानिदेशक डॉक्टर मुस्तफा सुवाग ने कहा, हम चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस बर्बर हमले की निंदा करे जो मीडिया को निशाना बनाने के लिए किया गया है। हम चाहते हैं कि इस मामले को लेकर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इजराइल मीडिया को चुप कराना चाहता है। वो चाहता है कि मीडिया गजा के लोगों की तकलीफों पर बात ना करे। उन्होंने कहा, अल जला इमारत पर हमला मानवाधिकारों का उल्लंघन है, ये जघन्य अपराध है। इजरायली सेना जानती थी कि इस इमारत को न सिर्फ अल जजीरा बल्कि कई अन्य अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थान वर्षों से अपने स्थानीय हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जानते हुए भी उसने इस इमारत को निशाना बनाया। पत्रकारिता कोई जुर्म नहीं है जिसके लिए इजराइल ऐसी सजा देने की कोशिश करे। द एसोसिएटेड प्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अल जला बिल्डिंग में सबसे ऊपर का माला 15 वर्षों से एजेंसी के लिए इजराइल और फिलिस्तीनियों के विवाद को कवर करने का केंद्र बिंदु रहा है। साल 2009 से 2012 और 14 में हिंसक संघर्ष के दौरान भी एजेंसी इसी दफ्तर में काम करती रही है। द एसोसिएटेड प्रेस के अध्यक्ष और चीफ एग्जीक्यूटिव गैरी प्रुइट ने अपने बयान में कहा, हम इस हमले से हैरान हैं। यह भयावह है। हमें उम्मीद नहीं थी कि इजरायली सेना मीडिया को निशाना बनाएगी और उस बिल्डिंग पर हमला करेगी, जहां से कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थान सूचनाएं भेज रहे थे। शनिवार को जो हुआ उसका असर दुनिया पर यह होने वाला है कि लोगों को अब गजा में क्या हो रहा है इसकी तुलनात्मक रूप से कम जानकारी मिलेगी, और यह गलत भी है। हमारे लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। इस हवाई हमले में दर्जनों परिवारों के घर छिन गए जो कभी अल जला इमारत में रहते थे। इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास भी उस बिल्डिंग को इस्तेमाल कर रहा था। यह कोई निर्दोष इमारत नहीं थी। पिछले कुछ दिनों में इजरायली सेना ने गजा की कई बड़ी इमारतों को इस दलील के साथ हवाई हमले का निशाना बना लिया कि उसे हमास द्वारा इस्तेमाल किया जाता था।
इजरायली सेना ने यह आरोप भी लगाया कि चरमपंथी संगठन हमास पत्रकारों को मानव कवच के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि इजरायली सेना ने अपने इस दावे को साबित करने वाला कोई सबूत अब तक पेश नहीं किया है। शनिवार के हमले के बाद अमेरिका ने भी इजराइल से कहा है कि वो पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन सॉकी ने ट्वीट करके कहा, हमने सीधे तौर पर इजराइल को कहा है कि सभी पत्रकारों और स्वतंत्र मीडिया की सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी अहम जिम्मेदारी है। न्यूज एजेंसी एपी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इजरायली सेना और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के बीच पहले से ही कठोर संबंध रहे हैं और इजरायली अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण होने का आरोप लगाता रहा है। शनिवार को मीडिया टावर पर यह हमला तब हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने गजा में जमीन के रास्ते हमला करने की इजराइल की योजना पर बात करना शुरू कर दिया था। बार बार जिस हमास का इजराइल की तरफ से नाम लिया जाता है और इजरायली प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम ज्यादातर कार्रवाई हमास के ठिकानों पर कर रहे हैं, तो चलो आज जान ही लिया जाए कि हमास क्या बला है। हमास या हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया या इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन है। फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों की एक सशस्त्र संस्था है जो फिलिस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकरण की मुख्य पार्टी है। हमास का गठन 1987 में मिस्र तथा फिलिस्तीन के मुसलमानों ने मिलकर किया था, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में इजरायली प्रशासन के स्थान पर इस्लामिक शासन की व्यवस्था करनी थी। हमास का प्रभाव गाजा पट्टी में अधिक है। इसके सशस्त्र विभाग का गठन 1992 में हुआ था। 1993 में किए गए पहले आत्मघाती हमले के बाद से लेकर 2005 तक हमास ने इजरायली क्षेत्रों में कई आत्मघाती हमले किए हैं। 2005 में हमास ने हिंसा से अपने आप को अलग किया और 2006 में इसके बाद 2006 से गजा से इजरायली क्षेत्रों में रॉकेट हमलों का सिलसिला आरंभ हुआ, जिसके लिए हमास को उत्तरदायी माना जाता है। सन 2008 के अंत में इजरायली द्वारा गजा पट्टी में हमास के विरुद्ध की गई सैन्य कार्रवाई में करीब 10 लोग मारे गए थे। इस अभियान का उद्देश्य इजरायली क्षेत्रों में रॉकेट हमले रोकना था, पर हमास ने इजराइल पर आम नागरिकों को मारने का आरोप लगाया। कनाडा, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, जापान हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं और इसलिए ही इजराइल हमले पर हमले कर रहा है। हमले के बयान में इजराइल यह भी कहता है कि हमने हमास के ठिकानों को ही निशाना बनाया है। इसी के साथ मैं अरविंद मिश्रा आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होती है एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए देखते रहे हमारा फेमस न्यूज शो हम तो सच दिखाएंगे KPPN लाइव न्यूज पर। तब तक के लिए जय हिंद।